महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से बड़ी सियासी उठापटक देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां अजीत पवार की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई, जिसके बाद लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अजीत पवार जो है वो अमित शाह से मुलाकात करने के बाद बीजेपी सरकार के शासन से महाराष्ट्र में खुश नहीं है और उन्हें अमित शाह के पास जो शिकायत करने के लिए पहुंचे हैं अजीत पवार, एक तरीके से बताया जा रहा है। जबकि अजीत पवार ने दावा करते हुए कहा है कि वह शिकायत करने वालों में से नहीं है। करीब 1 महीने से उनकी तबीयत जो है वो ख़राब चल रही थी और जिसके बाद वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। बहरहाल आपको बता दें कि अजीत पवार ने कहा है कि गृह मंत्री के साथ मेरी मुलाकात महज एक व्यक्तिगत मुलाकात थी। हमारे दोनों के बीच में किसी भी प्रकार की सियासी बातचीत नहीं हुई थी, जिसको लेकर हम लगातार आतुर हैं। महाराष्ट्र की जनता की सेवा करने के लिए हम लगातार किसी भी कदम को उठाने के लिए हमेशा तत्पर और तैयार रहते हैं। वहीं कुछ दिनों पहले आपको बता दें कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार से भी अजीत पवार की मुलाकात उनके आवास पर हुई थी, जिसके बाद शरद पवार और अजीत पवार ने कहा कि हमारे बीच किसी प्रकार का कोई भी आपसी मतभेद नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार देखा जाए तो एनसीपी को दोफाड़ करने में अजीत पवार की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। अजीत पवार जुलाई में एनसीपी जो शरद पवार की पार्टी है उसमें बगावत करके 9 साथी विधायकों के साथ और बीजेपी और एकनाथ शिंदे वाली सरकार में शामिल हो गए थे, जिसके बाद से लगातार कयास यही लगाए जा रहे थे कि एनसीपी पर अब अजीत पवार का दावा रहेगा। लेकिन अजीत पवार जो है वो दूर हो चुके हैं शरद पवार से। बहरहाल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले तो कयास यही लगाए जा रहे हैं कि शरद पवार और अजीत पवार की मुलाकात के बाद दोनों नेता फिर से एक साथ दिखाई दे सकते हैं, यानी कि अजीत पवार की एनसीपी में फिर से एंट्री हो सकती है। और इसी आधार पर यदि देखा जाए तो लगातार महाराष्ट्र की राजनीति का भी आधार टिका हुआ है, क्योंकि यदि 2024 में एनसीपी में अजीत पवार फिर से शामिल होते हैं तो महाराष्ट्र में एनसीपी का जो वर्चस्व है वो और बढ़ जाएगा और बेहतर प्रदर्शन के लिए महाराष्ट्र में एनसीपी लगातार कोशिश कर रही है। लेकिन किसी प्रकार की जो चुनावी दावे हैं उनको खारिज करते हुए अजीत पवार और शरद पवार ने कहा कि अभी महज ये अटकलें हैं और इनमें कोई भी किसी प्रकार की सच्चाई नहीं है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।